आज की कहानी है कुबेर का घर। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वो बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उसकी मांग सुनकर लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता तो कोई उसकी मांग सुनकर अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अजरी भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की ये विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो जाती थी। वे कहती, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पे एक नन्हा सा मोती रख कर वो बोली, साधु महाराज, मेरे पास अजली भर मोती तो नहीं है, नाक की नथनी टूटी तो यह मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें सौंप रही हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करें, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे आप अपने ही पास रखना। ऐसा कर कर साधु उस गांव से बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी, थाली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वो वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहां मोती मांगने की चाहत में उसे घर के सामने ले गई। माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, साधु ने पुकार लगाई। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चद्दर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अजली भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटी बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौटा। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार रखा था। साधु ने पेट भर कर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसीलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपति को सदा याद करूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपको कान भर मोती की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम्हें तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा ही हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदे और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर का घर है। मैं यहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वो भोजन दाल चावल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता नाम का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ अतिथि का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े और कहा, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़े, हीरे, मोती, माणिक आदि को रत्न कहते हैं।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।